दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आपको हम कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस मॉडल पेपर को याद कर लेंगे तो गारंटी है कि एग्जाम में इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। और हिंदी में आपको कम से कम 40 नंबर से अधिक लाना होता है कम से कम। हिंदी में पास तो सब विषय में पास, और हिंदी में फेल हो जाएंगे तो फिर सही विषय में फेल जो है मार्कशीट में फेल दिखाई देगा। तो हिंदी की तैयारी आपको जो अच्छे से करना है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं हम हिंदी का मॉडल पेपर, पहला जो है मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा, ये भी आपको 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा और ये 70 नंबर के लिए रहेगा। 30 नंबर आपको जो है स्कूल से मिल जाता है। नोट में लिखा है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू का जो 15 मिनट मिलेगा आपको, उसमें आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा इसमें नोट कह रहा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ व खंड ब। यानी कि प्रश्न पत्र को 2 खंड में बांट दिया गया है, खंड अ में और खंड ब में। तीसरा, खंड अ में से 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। यानी कि आपको खंड अ बहुविकल्पीय रहेगा जिसको OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको भरना होता है। चौथा यहाँ पे नोट कर रहा है, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यानी जो खंड ब रहेगा उसमें आपको 50 नंबर के लिए रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर के लिए है उसके सामने जो है लिख दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं खंड अ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको आपको OMR शीट पर भरना होता है। पहला प्रश्न लिखा है, शुक्ल युग की कालावधि है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा दिया है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा दिया 1919 से 1938 ईस्वी तक। और चौथा दिया है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो जो शुक्ल युग की कालावधि है वो हम लोग का 1919 से 1938 के बीच में इसका समय सीमा है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा जो ग दिया है 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। यानी कि छायावादोत्तर युग के बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि का नाम इसमें से चारों में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया इसमें रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा दिया है डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल। चौथा दिया है अध्यापक पूर्ण सिंह। चारों में से कौन छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है ठूठा आम। दूसरा दिया ठेले पर हिमालय। तीसरा दिया दृष्टिकोण। चौथा दिया नदी के द्वीप। चारों ऑप्शन में से भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है ठूठा आम, ये हम लोग का भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है। चौथा प्रश्न यहाँ दे रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया है गुलाब राय। तीसरा दिया भगवत शरण उपाध्याय और चौथा दिया है जयप्रकाश भारती। चारों में से कौन रस मीमांसा के लेखक हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। यानी कि शुक्ल युग के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम बताना है। पहला दिया इसमें डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा दिया है बाबू गुलाब राय। चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। चारों में से शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ग दिया है बाबू गुलाब राय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है। मतलब आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है ये हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है जीवन के यथार्थ की प्रधानता। दूसरा दिया बौद्धिकता की प्रधानता। तीसरा दिया है विकल्प क और ख दोनों। और चौथा दिया है मुक्तक काव्य की प्रमुखता।
तीन ठो मतलब दिया है विशेषता, तीनों में से कौन कौन विशेषता होगा आधुनिक काल का। तो जो जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता, ये जो दोनों ऑप्शन दिया है क और ख, ये हम लोग को आधुनिक काल की विशेषता होती है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा जो ग दिया है विकल्प क और ख दोनों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत जो है इस महाकाव्य है, तो इसकी रचना किसने की है हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है हरिऔध, चौथा दिया है नागार्जुन। चारों में से कौन है जो साकेत महाकाव्य की रचना किया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने ही साकेत महाकाव्य की रचना की है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं कौन सी है। प्रवृत्ति मतलब होता है विशेषताएं, तो हमसे दो पूछ रहा है। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया सौंदर्य भावना, दूसरा दिया करुणा तथा नैराश्य की भावना, तीसरा दिया मानवतावादी प्रवृत्ति, चौथा दिया विद्रोह एवं क्रांति की भावना। चारों में से कौन प्रगतिवादी युग की दो विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ग दिया है मानवतावादी प्रवृत्ति, और जो घ दिया है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये दोनों जो है भावना, ये दोनों जो है प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं। यानी कि रीतिकाल के दो कवि का नाम हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें पद्माकर, दूसरा दिया है बिहारी, तीसरा दिया क और ख दोनों, और चौथा दिया सूरदास। यानी तीन जो है कवि का नाम दिया है, तीनों में से दो कवि कौन है जो रीतिकाल से जो है संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा जो पद्माकर और बिहारी दोनों लोग जो है रीतिकाल से संबंधित है। यानी कि जो ग दिया है विकल्प क और ख दोनों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम 10 नंबर प्रश्न। ललित ललाम के रचयिता हैं, यानी ललित ललाम एक जो है रचना का नाम है, इसके रचयिता कौन ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है पद्माकर, दूसरा दिया है मोतीराम, तीसरा दिया है भूषण और चौथा दिया है बिहारी। चारों में से कौन ललित ललाम के रचयिता है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ख दिया है मोतीराम, ये ललित ललाम के रचयिता हैं। 10 प्रश्न जो है हो गया आपको गद और पद से। अब यहाँ से 11 से लेकर 20 के बीच में आपको जो हिंदी का व्याकरण है उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। तो देखते हैं 11 नंबर लिखा है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, निम्नलिखित रस है। यानी कि इसमें से कौन सा रस है ये। पहले ऊपर दिया हंसी हंसी, मतलब जिसमें हंसने की जो बोध होता है वो हास्य रस हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य रस, इसका उत्तर हो जाएगा हास्य रस। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा दिया रूपक अलंकार, तीसरा दिया उपमा अलंकार और चौथा दिया है अनुप्रास अलंकार। चारों में से कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि अहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितने मात्राएं ये हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग जो है काउंटिंग कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 11 और 11 मात्राएं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पहले में और तीसरे पंक्ति में 11 मात्रा है। प्रश्न नंबर देखिए 14 कह रहा है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। पहला दिया है नीर, दूसरा दिया है सु, तीसरा दिया है सहृदय, चौथा दिया है आ। तो उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लिखा होता है, सबसे पहले। सुदर्शन में देखिए सु लिखा हुआ है, यानी कि जो सु लिखा है ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा जो ख दिया है सु, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना है उपसर्ग का मतलब जो शुरू में जो लिखा होता है वो उपसर्ग होता है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है। उपसर्ग का मतलब जो पहले होगा और प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में होगा।
तो घबराहट लिखा है, घबराहट में ऑप्शन दिया है पहला हट, दूसरा दिया है गम, फिर गरम, फिर वट। तो देखिए लास्ट में आ रहा है हम लोग को घबराहट, लास्ट में आ रहा है हट, तो ये हट हम लोग का जो प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि जो क दिया है हट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रत्यय इसका हम लोग का हट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो लिखा है, कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। कमल, राजीव, जलज ये सब एक ही नाम है। पहला दिया है विलोम, दूसरा दिया उपसर्ग, तीसरा दिया है पर्यायवाची, चौथा दिया है प्रत्यय। तो एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, उसे बोलते हैं पर्यायवाची, उसको बोलते हैं पर्यायवाची। तो देखिए कमल, राजीव, जलज ये सब जो है कमल के ही जो है अलग अलग जो है नाम लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यायवाची। ये हम लोग का जो कौन सा, ये पर्यायवाची हो जाएगा। 18वां प्रश्न लिखा है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है, यानी प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर जो प्रति प्लस एकम, यानी ख दिया है प्रति प्लस एकम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, मधुषु रूप है मधु शब्द का, यानी मधु का ये रूप है। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अलावा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये सब लिखा होता है। तो मधु का मधुषु किस रूप में होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ग दिया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सातवां विभक्ति में बहुवचन रूप में मधुषु होता है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, हसेयुह रूप है हस धातु का, यानी हस धातु का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है, विविध लन लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया, अब बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया जिसको आपको OMR शीट पर भरना होता है। अब आगे देखते हैं जो खंड ब दिया है, इससे हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ लिखा है 21 नंबर, 20 तो हो गया बहुविकल्पी। अब देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो ठो गद्यांश दिया गया, दोनों में से किसी एक का ही लिखना है। तो देखते हैं, पहला यहाँ पे क लिखा है कि पहला यानी क लिखा है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। डॉट 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 लास्ट में लिखा है कि इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया गया था। ये हो गया पहला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए दूसरी बात के नीचे लाइन बनाया गया है, यहाँ से लेकर और यह एकता है यहाँ तक लाइन खींचा गया है, इसका संदर्भ, इसका जो हमको व्याख्या करना है। तीसरा कह रहा है कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था, यानी कि इसमें हम जो पढ़ेंगे तो इसमें क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। और देखिए जब भी आपको इसको लिखना होता है तो सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम लिखना होता है, या जो भी लिखना होता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कैसे लिखना है। तो सबसे पहले उसमें लिखा गया संदर्भ, तो पहले हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग संदर्भ में लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब अगला इसमें जो है दूसरा इसमें लिख कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें जो भी नीचे लाइन रेखांकित किया गया इसका हमको व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है, आप लोग इसको जो है देख कर लिख सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न कह रहा है कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति के लिए तैयार किया था और गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लेखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ये इसका उत्तर हो जाएगा।
तो इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर इसको नहीं याद है तो देखते हैं दूसरा ख दिया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। यहां से लेकर लिखा है इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यहां तक दूसरा जो है हम लोग गद्यांश दिया गया है। इसमें पहला कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा का रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा लिखा है गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा गया, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों में से 21 का क और ख दोनों हो गया, दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। अब देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, यानी कि दोनों में से किसी एक का ही देना है। पहला कह रहा है कि उधो मोही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। यहां से लेकर लास्ट में लिखा है जिनसो हित जदू तात, यहां तक इसका जो है ये एक पदांश दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पदांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ। संदर्भ मतलब ये किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है ये लिखना है। दूसरा हेडिंग लिखना पड़ेगा प्रसंग, प्रसंग में इस जो है पद में किसके बारे में बात किया गया है, प्रसंग वो लिखेंगे। तब यहाँ पे तीसरा इसमें व्याख्या करके तो इसको व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न है श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, इसके यहाँ उत्तर दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका भी यहाँ पे उत्तर दिया गया। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। 22 का जो ख दिया है, सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे नेवार सिपाही। यहाँ से लेकर लास्ट में लिखा गया कि जीव पसार बढ़ी, यहाँ तक लिखा गया। तो पहला इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पदांश के संदर्भ में हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए, यानी वही काम। पहला हेडिंग संदर्भ प्रसंग, तब इसको व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि छड़ मार दिया कर कोड़े से पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, लिख सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि राणा रण कौशल में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है और क्यों, यहाँ पे लिखा गया है, इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये 22 नंबर हो गया। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। पहला दिया रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा दिया जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का ही हमको जो है जीवन परिचय लिखना है। तो हम पिछले वीडियो में इस जीवन परिचय हम बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ख जो दिया है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दे देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखिए। इस कवि को भी हम जो है जीवन परिचय लिखवा चुके हैं, वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जो है मेरे वीडियो को पॉज कर लिंक से जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में दिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे इसका अनुवाद किया गया है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ कह रहा है अलक्षेंद्र, यानी पहला दूसरा दोनों का यहाँ पे अनुवाद लिखे किया गया, दोनों में से किसी एक को लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें जो है 24 का ख जो दिया है निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में किसी एक का संदर्भ दीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया था, यहाँ पदांश दे दिया गया है, 2 दिया है, दोनों में से किसी एक का ही जो है हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए दोनों यहाँ पे लिखा गया सर्वे भवन्ति सुखिन और दूसरा मरणम मंगलम यत्र, दोनों का यहाँ पे व्याख्या पूरा जो है दिया गया हिंदी में अनुवाद। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। जो ग दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है। यहाँ पे हम एक श्लोक लिख दे रहे हैं, 2 श्लोक दे दे रहे हैं, दोनों श्लोक आप लोग याद कर लेना है। दोनों में से कोई ना कोई एक जो नहीं आएगा उसी को आपको लिखना होता है। जो घ लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, इसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। पहला दिया है गीताया कह संदेश, इसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ
थयत, इसके भी उत्तर दिया गया है। तीसरा कह रहा है कुत्र लोहमयम विज्ञातम, इसके भी उत्तर। चौथा कह रहा है वतात शीघ्रतम किम अस्ति। पांचवा कह रहा है आतुरस्य मित्रम कह भवति। सब जो है इसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो हम पांचों का लिखवा दिए हैं, आपको पेपर में 2 ही लिखना होता है। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब आपको निबंध लिखने के लिए 9 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है। तो आपको हम जो है विद्यालय के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता, इसके बारे में देखिए निबंध है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा लिखवा चौथा जो दिया है योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, इसके बारे में भी यहाँ पे देखिए लिखा गया पूरा निबंध, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। पांचवा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे भी यहाँ निबंध है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब जो है लास्ट प्रश्न है 26 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न को उत्तर दीजिए। यानी एक ही देना है। तो कुशीनगर जो जिला है, इस जिले में आपको जो है मेवाड़ मुकुट के बारे में जो है पढ़ना है। तो मेवाड़ मुकुट में जो पहला दिया है कि प्रथम सर्ग अरावली का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, यानी कि नायक का जीवन चरित्र लिखना है, हमको चरित्र चित्रण करना है। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है हिंदी का पहला जो है मॉडल पेपर हो गया।